सभी मित्रों का हार्दिक स्वागत है। विज्ञान भैरव तंत्र पार्ट 4। और आज हम हैं 119वें दिन में। तो भगवान कहते हैं, तंत्र कहता है, विशेषकर इस विधि में कहता है कि वह नहीं यह। लेकिन ऐसी भी विधियां हैं जिनमें वह की चर्चा हुई है, लेकिन यह सर्वाधिक तंत्र सम्मत है। यह यहाँ और अभी, जो सबसे निकट है। तुम्हारी पत्नी, तुम्हारा पति, तुम्हारा मित्र, मामूली भिखारी भी सदगुरु हो सकता है, लेकिन तुम यह को नहीं देख रहे हो। तुम्हारी नजर वह पर लगी है, वहां दूर कहीं बादलों में। तुम्हें यह कल्पना भी नहीं हो सकती कि तुम्हारे निकट ही ऐसी गुणवत्ता वाला व्यक्ति मौजूद है। तुम कल्पना भी नहीं कर सकते, क्योंकि तुम सोचते हो कि निकट तो मैं जानता ही हूँ, और इसलिए तुम दूर की खोज करते रहते हो। तुम्हें लगता है कि यह तो पता ही है, इसलिए पाने की चीज तो वह है। यह सच नहीं है। तुम यह को नहीं जानते हो। तुम्हें निकट का पता ही नहीं है। निकट उतना ही अज्ञात है जितना दूर, बहुत दूर अज्ञात है। अपने चारों तरफ निगाह डालो। तुम कुछ भी नहीं जानते हो। तुम्हें कुछ भी पता नहीं है। क्या तुम उस वृक्ष को जानते हो जिसके पास से रोज गुजरते हो? क्या तुम उस मित्र को जानते हो जो तुमसे रोज मिलता है? कुछ भी तो पता नहीं है। यह भी तो नहीं मालूम है कि फिर वह के पीछे क्यों भागना है। यह विधि कहती है कि यदि यह जान लिया जाए तो वह अपने आप ही जान लिया जाएगा, क्योंकि वह यह में सम्मिलित है। तो जो दूर है वह निकट में छिपा है। लेकिन मनुष्य का मन दूर के पीछे दौड़ता है, और यह पलायन है। दूर की सोचना पलायन है, क्योंकि तुम सदा सदा सोचते रह सकते हो, और इस भांति तुम जीना स्थगित रख सकते हो, क्योंकि जीवन तो यह है। अगर तुम यह पर विमर्श करोगे, मनन करोगे, तो तो तुम्हें अपने को बदलना पड़ेगा। मुझे एक कहानी याद आ रही है। एक बार एक जैन गुरु को किसी मंदिर का उपदेशक नियुक्त किया गया। कोई नहीं जानता था कि वह जैन गुरु है। सभा बैठी और गुरु ने पहला प्रवचन दिया। सभी लोग प्रवचन सुनकर झूम उठे। प्रवचन बहुत सुंदर था। किसी ने भी ऐसा प्रवचन पहले नहीं सुना था। दूसरे दिन बड़ी भीड़ मंदिर में जमा हुई, लेकिन जैन गुरु ने वही प्रवचन दोहरा दिया जो उसने पहले दिन दिया था। अब श्रोता ऊब उठे। उन्होंने कहा कि यह कैसा उपदेशक है। तीसरे दिन लोग आए, लेकिन उनकी संख्या ज्यादा नहीं थी। जैन गुरु ने फिर पुराने प्रवचन को ही दोहरा दिया। बहुत से लोग तो प्रवचन के बीच में ही उठकर चले गए, और जो थोड़े से लोग रह गए, वे यह पूछने के लिए रुके रहे कि क्या आपको एक ही प्रवचन देना आता है? क्या आप इसे रोज रोज दोहराएंगे? आखिरकार एक व्यक्ति ने कहा कि यह किस ढंग का उपदेश है। 3 बार हम आपको सुन चुके हैं। आप वही की वही बात, वही के वही शब्द, अक्षरशः बिल्कुल वही प्रवचन दोहरा देते हैं। क्या आपके पास कोई दूसरा प्रवचन, कोई दूसरा व्याख्यान नहीं है? गुरु ने कहा कि मेरे पास कई प्रवचन हैं, लेकिन तुम लोगों ने पहले प्रवचन के ही बाबत कुछ नहीं किया है। जब तक तुम पहले प्रवचन के संबंध में कुछ नहीं करते, तब तक मैं दूसरा प्रवचन नहीं दूंगा, और उसकी कोई जरूरत नहीं है। फिर तो लोगों ने उस मंदिर में आना ही बंद कर दिया। लोग उस मंदिर के पास जाने से बचने लगे, क्योंकि जैसे ही कोई आता था, जैन पुरोहित अपना पहला प्रवचन प्रारंभ कर देता था। कहते हैं कि लोगों ने
उस मंदिर को क्या, उस मंदिर की राह राह भी छोड़ दी। वे कहने लगे कि पुरोहित वहां मौजूद है, अगर तुम गए तो वह फिर वही प्रवचन पिलाएगा। वह जैन गुरु मन का बहुत बड़ा पारखी रहा होगा। मनुष्य का मन विचार तो करना चाहता है, लेकिन वह करना कुछ भी नहीं चाहता है। करना खतरनाक है। विचार करना ठीक है, क्योंकि विचार से तुम वही के वही बने रह सकते हो। अगर तुम दूर के संबंध में विचार करते रहे तो तुम्हें अपने को बदलने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ब्रह्म और परब्रह्म तुम्हें नहीं बदल सकते, लेकिन पड़ोसी, मित्र, पत्नी, अगर तुम उन्हें देखोगे तो तुम्हें अपने को बदलना पड़ेगा। उन्हें न देखना, यह एक तरकीब है। तुम वह को देखते हो ताकि यह को भूल जाओ, और यह ही जीवन है। वह तो केवल सपना है। तुम परमात्मा के संबंध में विचार कर सकते हो, क्योंकि विचार करना नपुंसक है। उससे कुछ होने वाला नहीं है। तुम परमात्मा के बारे में विचार करते रह सकते हो, और तुम वही के वही बने रहोगे जो थे। लेकिन अगर तुम अपनी पत्नी का विचार करोगे, अगर तुम अपने बच्चे का विचार करोगे, अगर तुम समीप में, निकट में गहरे उतरोगे, तो तुम वही के वही नहीं रह सकते। उससे तुम्हारे कर्म का उदय होगा ही। तंत्र कहता है कि बहुत दूर मत जाओ। यह, वह यही है, वह इसी क्षण में है, तुम्हारे निकट ही है। खुलो और यह देखो कि वह अपनी फिक्र अपने आप कर लेगा। अब तीसरा प्रश्न है। आपने कहा कि तंत्र मनुष्य को सिखाता है कि वह अपने पाश्विक अतीत की कामना और परमात्मा की कामना दोनों का अतिक्रमण करे। तो क्या इसका अर्थ यह है कि भगवत्ता या परमात्मा भी संसार का हिस्सा है और हमें उसका भी अतिक्रमण करना है? फिर क्या है जो दोनों के पार है? तो भगवान कहते हैं कि इस संबंध में बहुत सी बातें हैं जो समझने जैसी हैं। पहले तो कामना प्रकृति को और उसके स्वभाव को समझना होगा। भगवत्ता यह नहीं है जिसे तुम भगवत्ता कहते हो। तुम जिस परमात्मा की बात करते हो वह सच में परमात्मा नहीं है। वह तो तुम्हारी कामना का परमात्मा है। इसलिए प्रश्न यह नहीं है कि क्या परमात्मा संसार का हिस्सा है। वह प्रश्न ही नहीं है। असली प्रश्न यह है कि क्या तुम परमात्मा को संसार का हिस्सा बनाए बिना परमात्मा की कामना कर सकते हो? इसे इस तरह से समझो। बार बार कहा गया है कि जब तक तुम कामना नहीं छोड़ोगे, वासना नहीं छोड़ोगे, जब तक तुम उसे, उस परम को नहीं पा सकते, तुम भगवत्ता को उपलब्ध नहीं हो सकते। अगर तुम कामना से मुक्त नहीं होते, कामना छोड़ो और तुम परमात्मा को उपलब्ध हो जाओगे। यह बात तुमने बहुत बार सुनी है, लेकिन मैं नहीं समझता कि तुमने इसे समझा भी है। अधिक संभावना यही है कि तुम इसे गलत ही समझोगे। बार बार यह बात सुनकर तुम परमात्मा की कामना करने लगते हो, और वहीं तुम पूरी बात चूक जाते हो। तुम्हें बार बार कहा गया है कि अगर तुम कामना छोड़ दोगे तो तुम में परमात्मा घटित होगा। यह सुनकर तुम परमात्मा की कामना करने लगते हो।
और तब तुम्हारा परमात्मा तुम्हारे संसार का हिस्सा हो जाता है। अब यहाँ कामना ही संसार है। मेरी परिभाषा यही है, जिसकी कामना की जा सके वह संसार है। इसलिए परमात्मा की कामना नहीं की जा सकती है। और अगर तुम उसकी कामना करते हो तो वह भी संसार का हिस्सा हो ही गया। जब कामना विदा हो जाती है तब परमात्मा घटित होता है। जब तुम कुछ भी नहीं चाहते हो तो परमात्मा तत्क्षण उपलब्ध हो जाता है। तब सारा संसार ही परमात्मा है। तुम्हें परमात्मा कहीं संसार के विरोध में नहीं मिलेगा। वह संसार के विपरीत नहीं है। जब तुम कामना नहीं करते तब सब कुछ परमात्मामय है। और जब तक कामना है तब तक सब कुछ संसार है। तुम्हारी कामना ही संसार का निर्माण करती है। संसार वह नहीं है जो तुम्हें दिखाई पड़ता है। ये वृक्ष, ये आकाश, ये पृथ्वी, ये सागर, ये नदियां और यह पृथ्वी और चांद तारे, यह संसार नहीं है। तुम जो कामना करते हो वह संसार है। बगीचे में फूल खिला है। जब तुम फूल के पास से गुजरते हो और फूल को देखते हो, फूल की सुगंध तुम्हारे नासापुटों को छूती है, तब अपने भीतर देखो। अगर तुम्हें फूल की कामना नहीं है, अगर तुम्हें उस फूल पर मालकियत करने की जरा भी कामना नहीं है, तो वह फूल परमात्मा बन जाता है। तब उस फूल में ही तुम्हें परमात्मा का चेहरा दिख जाएगा। लेकिन अगर उस फूल पर मालकियत करने की कामना है या तुम्हें वृक्ष के मालिक के प्रति ईर्ष्या भाव होता है, तो तुमने संसार निर्मित कर लिया। तब परमात्मा खो गया। यह तुम्हारी कामना है, तुम्हारी वासना है, जो अस्तित्व का गुणधर्म बदल देती है। तुम्हारी कामना फूल को संसार बना देती है। और जब तुम कामना रहित हो, निष्काम हो, तब सारा संसार परमात्मा हो जाता है। अब मैं इस प्रश्न को फिर से पढ़ता हूँ। आपने कहा कि तंत्र मनुष्य को सिखाता है कि वह अपनी पाश्विक अतीत की कामना और परमात्मा की कामना दोनों का अतिक्रमण करे। तंत्र कामना मात्र का अतिक्रमण सिखाता है। तुम किस चीज की कामना करते हो वह गौण है। तुम कामना करते हो यही बुनियादी बात है। तुम कामना के विषय बदलते रह सकते हो। अभी तुम धन चाहते हो, सत्ता चाहते हो, पद प्रतिष्ठा चाहते हो, ये सांसारिक कामनाएं हैं। फिर तुम कामना के विषय बदल लेते हो। तुम धन पद से थक जाते हो, ऊब जाते हो, या तुमने जो भी चाहा था वह पा लिया और तुम तृप्त नहीं हुए। तुम निराशा अनुभव करते हो। फिर तुम एक नई कामना शुरू करते हो। तुम परमात्मा की कामना करते हो। तुम मोक्ष और निर्वाण की कामना करते हो। तुम ईश्वर को पाना चाहते हो। क्या हुआ? कामना का विषय बदल गया है। तुम नहीं बदले हो। तुम्हारी कामना वही की वही बनी है। पहले वह पद प्रतिष्ठा और धन के पीछे दौड़ती थी। अब वह परमात्मा के पीछे दौड़ रही है। अब वह परम तत्व के पीछे, परम मोक्ष के पीछे भाग रही है। लेकिन कामना अपनी जगह पर ही है। सामान्यतः धार्मिक लोग अपनी कामना के विषय बदलते रहते हैं, लेकिन कामना अपनी जगह पर कायम रहती है। वह नहीं बदलती है। और कामना के विषय समस्या नहीं निर्मित करते हैं, कामना ही समस्या निर्मित करती है। तंत्र कहता है कि कामना के विषय बदलने से कुछ नहीं होगा। वह केवल समय, शक्ति और जीवन का अपव्यय है। विषय नहीं, कामना छोड़ो। कोई कामना मत करो, मोक्ष की भी कामना मत करो, क्योंकि कामना ही बंधन है। परमात्मा की कामना भी
मत करो, क्योंकि कामना ही संसार है। अंतस की कामना भी मत करो, क्योंकि सब कामना बाह्य है। प्रश्न यह नहीं है कि इस कामना का अतिक्रमण किया जाए या उस कामना का अतिक्रमण किया जाए। कामना मात्र को गिरा दो, कोई कामना मत करो। तुम बस स्वयं हो, तुम वही हो रहो जो तुम हो बस। जब तुम कोई कामना नहीं करते हो तो क्या होता है? जब तुम वासना छोड़ देते हो तो क्या हो? तब तुम भागते नहीं, तब सब दौड़ बंद हो जाती है। तब तुम कहीं पहुंचने की जल्दी में नहीं होते, तब तुम गंभीर नहीं होते, तब न कोई आशा होती है और न कोई निराशा। तब तुम्हें कोई अपेक्षा भी नहीं होती है, तब तुम्हें कुछ निराश भी नहीं कर सकता है। अब कोई कामना न रही, फिर तुम सफल कैसे होगे? हाँ, तब कोई सफलता भी नहीं होगी। सफलता असफलता दोनों गई। और फिर क्या होता है? जब तुम्हें कोई कामना नहीं रहती, तुम एकाकी हो जाते हो, क्योंकि कहीं भी नहीं जाना है। कोई लक्ष्य नहीं है, कोई मंजिल नहीं है, क्योंकि कामना ही मंजिल निर्मित करती है। अब कोई भविष्य भी नहीं है, क्योंकि वासना भविष्य का निर्माण करती है। अब समय भी नहीं है, क्योंकि वासना ही गति करने के लिए समय लेती है। समय ठहर जाता है, भविष्य गिर जाता है, और जब कोई कामना न रही तो मन गिर जाता है। मन विदा हो जाता है, क्योंकि मन कामनाओं का जोड़ मात्र है। और कामना के लिए ही तुम योजना बनाते हो, सोच विचार करते हो, सपने संजोते हो, सब आयोजन करते हो। जब कामना नहीं रही तो सब कुछ गिर जाता है। तुम अपनी शुद्धता में होते हो, तुम किसी दौड़ धूप के बिना जीते हो। तुम्हारे भीतर की लहरें शांत हो गई। सागर तो है, लेकिन लहरें समाप्त हो गई। और तंत्र के लिए यही भगवत्ता है। इसे इस भांति देखो, कामना ही बाधा है। विषय की चिंता मत करो, अन्यथा तुम आत्मवंचना में पड़ोगे। तुम अपने को ही धोखा दो। तुम विषय बदलते रहोगे, नाहक समय गंवाओगे। तुम बार बार असफल और निराश होोगे। तुम बार बार विषय बदलोगे। इस तरह तुम अनंत काल तक कामना के विषय बदलते रहोगे, जब तक तुम्हें यह बोध नहीं होगा कि विषय नहीं, कामना समस्या पैदा करती है। लेकिन कामना सूक्ष्म है और विषय स्थूल है। विषय को देखा जा सकता है, लेकिन कामना तो तभी दिखाई पड़ेगी जब तुम गहरे उतरोगे और उस पर ध्यान दोगे। अन्यथा कामना नहीं दिखाई देगी। तुम किसी स्त्री से या किसी पुरुष से बहुत बहुत आशा लगाकर, बड़े सपने संजो कर विवाह कर सकते हो। और जितनी बड़ी आशा होगी, जितना बड़ा सपना होगा, उतनी ही बड़ी निष्फलता हाथ लगेगी, उतनी ही बड़ी निराशा होगी। आयोजित विवाह उतना असफल नहीं होता है जितना असफल प्रेम विवाह होता है। ऐसा होना अनिवार्य है, क्योंकि आयोजित विवाह में बहुत आशा बांधने, बहुत सपने संजोने की गुंजाइश नहीं है। वह विवाह दुकानदारी जैसा है। उसमें कोई रोमांस नहीं है, प्रेम नहीं है, कविता नहीं है। उस विवाह में शिखर नहीं है, वहां तुम समतल भूमि पर चलते हो। यही कारण है कि पुराने ढंग का विवाह कभी नहीं टूटता है। उसमें टूटने की कोई बात ही नहीं है। पुराना विवाह कैसे टूट सकता है? उसमें कोई शिखर नहीं है, फिर उसमें घिरने का सवाल ही न रहा। प्रेम विवाह असफल होता है, प्रेम विवाह ही असफल हो सकता है।
क्योंकि प्रेम विवाह बड़ी कविता, बड़े सपने, बड़े उमंगों के साथ आता है। वहां बड़ी ऊंचाइयां हैं। तुम आकाश में उड़ने लगते हो, तब जमीन पर गिरना अनिवार्य हो जाता है। इसलिए पुराने देश, जिन्हें अनुभव है, जिन्हें पता है, उन्होंने आयोजित विवाह का चुनाव किया है। वे प्रेम विवाह की बात नहीं करते हैं। भारत में प्रेम विवाह की बात नहीं होती है। भारत ने अतीत में प्रेम विवाह का प्रयोग किया और पाया कि प्रेम विवाह असफल ही होने वाला है। क्योंकि तुम्हारी अपेक्षाएं बहुत है, इसलिए असफलता हाथ लगेगी ही। अपेक्षा और असफलता का अनुपात समान है, और कामना अपेक्षा लाती है जो कभी पूरी नहीं हो सकती है। तुम एक स्त्री से विवाह करते हो। अगर यह प्रेम विवाह है तो तुम्हारी अपेक्षा बहुत होगी। फिर तुम उस विवाह से निराश होते हो, और तुम जिस क्षण निराश होते हो, उसी क्षण तुम दूसरी स्त्री का विचार करने लगते हो। तो अगर तुम अपनी पत्नी से कहते हो कि मैं किसी दूसरी स्त्री में उत्सुक नहीं हूँ, और तुम्हारी पत्नी को लगता है कि तुम उसके प्रति उदासीन हो, तो वह तुम्हारी बातों पर विश्वास नहीं करेगी। तुम अपनी पत्नी को भरोसा नहीं दिला सकते। यह असंभव है और यह अस्वाभाविक है। जैसे ही तुम अपनी पत्नी से उदासीन होते हो, तुम्हारी पत्नी सहज ही जान जाती है कि तुम किसी दूसरी स्त्री में रस लेने लगे हो। मन में काम करने का यही ढंग है। जब तुम उस स्त्री से भली भांति परिचित हो जाते हो जिससे तुमने विवाह किया, जब तुम्हें उससे सुख की बजाय दुख मिलने लग जाता है, तो तुम सोचते हो कि मेरा चुनाव गलत था। यह स्त्री मेरे योग्य नहीं थी। यही सामान्य तर्क है। यह स्त्री मेरे लिए नहीं थी। मैंने गलत स्त्री चुन ली है, और संघर्ष का कारण गलत चुनाव है। अब तुम दूसरी स्त्री खोजने की कोशिश करोगे। इस भांति तुम अनंत काल तक कर सकते हो। तुम संसार की सभी स्त्रियों से भी विवाह कर लो, तो भी तुम्हारे सोचने का ढंग यही रहेगा। तुम सदा सोचोगे कि यह स्त्री मेरे योग्य नहीं थी, मैंने गलत चुनाव किया। तुम्हारी दृष्टि उस सूक्ष्म कामना पर नहीं जाती है जो सारे उपद्रव की जड़ में है। और यह सूक्ष्म है। यह स्त्री दिखाई देती है, कामना नहीं दिखाई देती। लेकिन सच्चाई यह है कि कोई स्त्री या पुरुष दुख नहीं दे रहा है। यह तुम्हारी कामना है जो दुख दे रही है। अगर तुम्हें यह बोध हो जाए तो तुम बुद्धिमान हो, और अगर तुम विषय ही बदलते रहे तो तुम मूढ़ हो। अगर तुम अपने को और अपनी कामना को देख सके कि सारा उपद्रव कामना ही लाती है, तो तुम विवेकशील हुए। तुम कामना के विषय को बदलने में नहीं लगते हो। तब तुम कामना को ही छोड़ देते हो, और जिस क्षण कामना गई, उसी क्षण सारा संसार परमात्मा हो जाता है। यह सदा से ऐसा ही है। लेकिन तुम्हारे पास उसे देखने की आंखें नहीं थी। तुम्हारी आंखें तो वासना से भरी थी, और वासना से भरी आंखों को परमात्मा संसार जैसा मालूम पड़ता है। वासना से रिक्त स्वच्छ आंखों के लिए संसार ही परमात्मा हो जाता है। संसार और परमात्मा दो चीज नहीं है। वे एक ही चीज को देखने के दो अलग अलग ढंग हैं। दो दृष्टियां हैं, दो दृष्टिकोण हैं। एक दृष्टि वासना से गिरी होती है, दूसरी दृष्टि वासना से रिक्त और स्वच्छ होती है। अगर तुम निर्मल आंखों से देख सको, अगर तुम
तुम्हारी आंखें निराशा के आंसू और आशा के सपनों से न भरी हो तो संसार जैसी कोई चीज नहीं है। तब केवल केवल परमात्मा है। तब सारा अस्तित्व परमात्मामय है। वह भागवत है। तंत्र का यही अर्थ है। तंत्र जब कहता है कि दोनों का अतिक्रमण करो तो तंत्र दोनों दोनों से अपने को अलग कर लेता है। तंत्र का किसी से कोई लेना देना नहीं है। तंत्र का संबंध दोनों के अतिक्रमण से है, ताकि कोई भी वासना ही न रहे, न संसार की वासना और ना ही परमात्मा की वासना। फिर पूछते हैं कि फिर वह क्या है जो दोनों के पार है। भगवान कहते हैं उसे कहा नहीं जा सकता। उसके कहने का कोई उपाय नहीं है, क्योंकि जैसे ही उसके बारे में कुछ कहा जाता है वह दोनों के घेरे में आ जाता है। परमात्मा के संबंध में जो भी कहा जाए वह झूठा हो जाएगा, कहने के कारण ही झूठा हो जाएगा। भाषा द्वैतवादी है। अद्वैत की कोई भाषा नहीं है और ना ही हो सकती है। द्वैत के लिए ही भाषा का कोई अर्थ है। मैं कहूं कि प्रकाश और तुम, और तुरंत तुम्हारे मन में अंधेरा या काला शब्द आ जाएगा। मैं कहूं दिन, और तत्क्षण तुम्हारे मन में रात आ जाएगी। मैं कहूं प्रेम, और उसके पीछे ही घृणा खड़ी है। अगर मैं प्रकाश कहूं और अंधेरा न हो तो तुम प्रकाश की परिभाषा कैसे करोगे? हम शब्दों की परिभाषा उसके विपरीत से ही करते हैं। यदि तुम पूछो कि प्रकाश क्या है तो मैं कहूंगा जो अंधेरा नहीं है। यदि कोई तुमसे पूछे कि मन क्या है तो तुम कहोगे कि जो शरीर नहीं है। सभी शब्द वर्तुलाकार है, गोलमोल है, इसलिए बुनियादी तौर से उनका कोई अर्थ नहीं है। तुम न कुछ शरीर के संबंध में जानते हो, न मन के संबंध में। जब मैं मन के बाबत पूछता हूँ तो तुम उसकी परिभाषा शरीर से कर सकते हो, और शरीर अपरिभाषित है। जब मैं शरीर के बाबत पूछता हूँ तुम उसकी परिभाषा मन से करते हो, जो कि स्वयं ही अपरिभाषित है। एक खेल की भांति यह ठीक है। भाषा एक खेल भाषा एक खेल की भांति ठीक है, लेकिन हम कभी नहीं सोचते कि पूरी बात बेतुकी है, गोलमोल है, कुछ भी तो परिणाम नहीं है। तो तुम किसी भी चीज की परिभाषा कैसे करोगे? यह मैं मन के संबंध में पूछता हूँ तो तुम शरीर को ले आते हो, और शरीर स्वयं अपरिभाषित है। तुम मन की परिभाषा एक अपरिभाषित चीज से कर रहे हो। और यदि मैं पूछूं कि शरीर से तुम्हारा क्या मतलब है तो तुम तुरंत मन को ले जाओगे। व्यर्थ है। यह व्यर्थ है। लेकिन कोई दूसरा उपाय भी तो नहीं है। भाषा विपरीत शब्दों से बनी है, भाषा द्वैत से बनी है। वह अन्यथा हो भी नहीं सकती है। इसलिए द्वैत के अनुभव को भाषा में नहीं कहा जा सकता है। जो भी कहा जाएगा वह गलत होगा, लेकिन मौन सर्वश्रेष्ठ है।
उसे मौन के द्वारा कहना ही ठीक ठीक कहना होगा। जगत में सब कुछ की परिभाषा हो सकती है, सब कुछ शब्दों में कहा जा सकता है, लेकिन परम को कहने का कोई उपाय नहीं है। तुम उसे जान सकते हो, उसका स्वाद ले सकते हो, वह हो सकते हो, लेकिन उसके बारे में कुछ भी कहना असंभव है। सिर्फ निषेध की भाषा में, नेति नेति की भाषा में कुछ कहा जा सकता है। हम यह नहीं कह सकते कि वह क्या है, हम इतना ही कह सकते हैं कि वह क्या नहीं है। यह भी नहीं है, यह भी नहीं है, नेति नेति। समस्त रहस्यवादी नेति नेति की भाषा ही बोलते हैं। अगर तुम पूछोगे कि परमात्मा क्या है, तो वे कहेंगे, परमात्मा न यह है न वह, वह न जीवन है और न मृत्यु, वह न प्रकाश है और न अंधकार, वह न निकट है न दूर, वह न मैं है और ना ही तू है। वे इसी ढंग में बोलते हैं, लेकिन उसके बाद और बेबूझ उसके बाद लेकिन उससे बात और भी बेबूझ हो जाती है। वासना छोड़ो, कामना छोड़ो, और तुम आमने सामने जान लोगे। लेकिन यह अनुभव इतना वैयक्तिक है, इतना गहरा है, कि इतना शब्दों और भाषा के पार है, कि जब तुम जान भी लोगे तब भी उसके संबंध में कुछ नहीं कह पाओगे। तुम सब कुछ बिल्कुल चुप हो जाओगे, मौन हो जाओगे। यह ज्यादा से ज्यादा या ज्यादा से ज्यादा वही कहोगे जो मैं अभी कह रहा हूं। तुम कहोगे कि उससे संबंध में कोई भी गलत नहीं कहा जा सकता है। लेकिन फिर इतनी चर्चा का मतलब क्या है? यदि कुछ भी नहीं कहा जा सकता है, तो मैं क्यों रोज रोज तुमसे इतनी बातें करता हूँ? इसलिए कि मैं तुम्हें इस बिंदु पर पहुंचा दूं जहां कुछ कहना असंभव हो जाता है। इसलिए कि मैं तुम्हें अतल शून्य में उतार दूं जहां तुम भाषा के बाहर छलांग ले लो, और उस बिंदु तक भाषा सहयोगी हो सकती है। उस अतल शून्य के किनारे तक पहुंचने में, जहां तुम्हारे निशब्द भाषा के पार छलांग लगेगी, तब भाषा उपयोगी हो सकती है। लेकिन ज्यों ही छलांग लगेगी, मौन का लोक शुरू हो जाएगा, और भाषा और वह भाषा के परे है। इसलिए भाषा के द्वारा तुम्हें वहां पहुंचा सकता हूं जहां संसार का अंत और संसार का अंत आ जाता है, संसार का आखिरी छोर आ जाता है। लेकिन भाषा उसके आगे एक कदम भी नहीं रख सकती है। परमात्मा के जगत में भाषा की कोई गणित नहीं है। भाषा के सहारे वहां एक इंच भी नहीं बढ़ा है, और ना ही बढ़ाया जा सकता है। लेकिन भाषा के सहारे आखिरी छोर तक ले जाया जा सकता है। तब तुम अपने आंखों से दिखोगे कि सामने आनंद का असीम अथाह सागर पड़ा है, और वह सागर तुम्हें खुद बुलाएगा। वह परम तुम्हें चुंबक की तरह अपनी तरफ खींच लेगा। तुम्हारे लिए वहां से पीछे लौटना असंभव हो जाएगा। वह अथाह सागर, मौन का अथाह सागर इतना सार्थक है, इतना सामूहिक है, इतना मादक है, इतना चुंबकीय है, कि पहले कि तुम्हें पता लगे कि तुम्हारी छलांग लग गई। यही कारण है कि मैं बोले चला जाता हूँ।
यद्यपि मैं जानता हूं कि मैं जो कर रहा हूं उससे तुम उसे नहीं जान पाओगे, जो आत्यंतिक है, जो सबके पार है, जो पार के भी पार है। लेकिन इससे निश्चय ही तुम्हें छलांग लेने में सुविधा होगी, सहायता मिलेगी। यह एक उपाय है, एक विधि है। यह विरोधाभासी मालूम पड़ता है कि मैं इतने शब्दों का उपयोग कर रहा हूँ, या अतीत में रहस्यवादियों ने जो शब्द का उपयोग किया वह सिर्फ इसलिए कि तुम्हें मौन के मंदिर तक पहुंचा दिया जाए, तुम्हें मौन में उतार दिया जाए। लेकिन भाषा का उपयोग क्यों? मौन के लिए शब्द का उपयोग क्यों? मैं मौन को उपयोग मैं मौन का उपयोग भी कर सकता हूँ, लेकिन तुम वह नहीं समझोगे। तुम अभी नहीं समझ सकते। अब तुम किसी पागल आदमी से बात करनी होती है तो मैं पागल आदमी की विशेष भाषा का प्रयोग करता हूँ। मैं तुम्हारे इशारे के कारण तुम्हारे लिए भाषा का उपयोग करता हूँ। ऐसा नहीं कि भाषा के एक माध्यम से सब कुछ कहा जा सकता है, लेकिन भाषा के माध्यम से जो पुराने भीतर बकबक चल रही है उसे जरूर मिटाया जा सकता है। यह ऐसा ही है जैसे कि तुम्हारे पाँव में कांटा गड़ा हो और उसे निकालने के लिए तुम दूसरे कांटे का उपयोग कर रही हो। दूसरा भी कांटा ही है। तुम्हारा मन के कांटों से भरा है। मैं उन्हें निकालने की, तुम्हारे मन को खाली करने की चेष्टा में लगा हूं। और उसके लिए मैं शब्दों के ही कांटों का उपयोग कर रहा हूँ। तुम्हारा चित्त विषय से भरा है। उस विषय को निकालने के लिए तुम्हें विष का ही उपयोग करना पड़ता है। यह एंटीडोट है। यह भी विष ही है, लेकिन एक कांटे से दूसरे कांटे को निकाला जा सकता है। और जब कांटा निकल जाता है तो हम दोनों ही कांटे को एक साथ फेंक देते हैं। जब मैं शब्दों के माध्यम से तुम्हें बिंदु पर ले आऊं जहां तुम मौन होने को तैयार हो, तो तुम मेरे शब्दों को भी फेंक देना। तुम जरा भी आगे मत आना। तुम्हें जरा भी आगे मत ढोना, वे व्यर्थ हैं। फिर उन्हें ढोना खतरनाक भी है। जब तुम जान गए कि भाषा व्यर्थ है, खतरनाक है, जब तुम जान गए कि यह जो आंतरिक बकबक है वही बाधा है, तो तुम मौन होने को तैयार हो। जब मेरे शब्दों को भी फेंक तब मेरे शब्दों को भी फेंक देना। और याद रखना, ध्यान रहे, सत्य का सत्य कहा नहीं जा सकता, और जो कहा जा सके वह सत्य नहीं है। इसलिए अपने शब्दों से, मेरे शब्दों से भी खाली मत हो जाना, मुक्त होना। जरथुस्त्र ने अपने शिष्यों से जो अंतिम बात कही वह बहुत सुंदर है। उसने जीवन भर उन्हें समझाया। उसने उन्हें सत्य पर लाने की अनेक झलकें दी। उसका उस उनके प्राणों को आलोकित किया। उसने उन्हें परम अभियान के लिए चुनौती दी, तैयार किया। लेकिन विदा के क्षणों में जो शब्द उसने उनके कानों के अत्यंत जो शब्द उसने उनसे कहे वे अत्यंत कीमती है। उनसे कहा उसने कहा, अब मैं तुमसे विदा ले रहा हूँ। और जरथुस्त्र ने
जरथुस्त्र से सावधान रहना। शिष्यों ने कहा कि यह आप क्या कह रहे हैं, जरथुस्त्र से सावधान? आप हमारे गुरु हैं, हमारे शिक्षक हैं, हमारी एकमात्र आशा है। और जरथुस्त्र ने कहा, अब तक जो कुछ मैंने तुम्हें कहा उससे सावधान रहना, तुम मत पकड़ लेना, अन्यथा तुम्हारा बंधन बन जाऊंगा।